बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनुषा में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, आमीन। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लाए हैं वो बहुत मज़ेदार गुलाब जामुन है। बहुत इजी, बहुत आसान, जो लोग पहली दफ़ा भी बनाएं तो फ़ौरन बन जाने वाले। इसमें कोई वो नहीं है। महंगाई के ज़माने में घर में बनाएं आप ये गुलाब जामुन, इंतहाई सस्ते और लजीज, अच्छे, बाज़ार से भी अच्छे बनते हैं। उसके लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये हैं 4 से 5 हमने ये इलायची को इमाम दस्ते में कूट लिया है, और ये सूजी है 1 कप, पानी है 1 कप, दूध है 1 कप, और ये चीनी है 1 कप। और ये बेकिंग सोडा जो है ये हम 1 चुटकी डालेंगे। चीनी हम थोड़ी सी और डालेंगे, जैसे हम 1.5 कप पानी लेंगे तो 1.5 कप ही चीनी डालेंगे। और ये जो खुश्क दूध है इसके हम 3 से 4 चम्मच डो में मिलाएंगे। सबसे पहले हम ये चीनी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये 1.5 कप चीनी डालेंगे हम, तो इसमें 1.5 कप ही पानी शामिल करेंगे। ये देखें 1 कप पहले डाल दिया था और ये आधा कप अब डाल दिया है, तो ये 1.5 कप हो गया है। इस तरीके से हम 1.5 कप ये पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। ये देखिए 1 कप पहले डाला था और आधा कप ये अब है। ये इसमें डालकर हम इसको चूल्हे तक चला देंगे। और अगर आपको ज़र्दे का कलर डालना है तो 1 चुटकी वो भी डाल सकते। ये हम चाशनी को, चीनी को जब तक ये घुल ना जाए तेज़ आंच पे ही पकाएंगे। और उबाल आने के बाद भी इसको 5 मिनट तक तेज़ आंच पे ही उबलने देंगे। उसके बाद 2 मिनट दम पर रखकर चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये हमने 1 चम्मच घी डालकर सूजी को हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा के खुशबू आने लगे भून लेना है। अब ये दूध डालकर मुसलसल इसको चलाना है ताकि ये गुठले ना बने। बस ये हमारी प्यारी सी डो अब तैयार हो जाएगी। इसमें हम ज़रा सी चीनी भी शामिल करेंगे। देखिए इस तरीके से बस हम इसको ठंडा कर लेंगे। ये इसके अंदर हमने 3 चम्मच सूखा दूध जो था वो शामिल कर दिया है। और अब ये 1 चुटकी के बराबर ये बेकिंग सोडा है, ये शामिल कर रहे हैं। और फिर इसकी डो गूंद लेंगे अच्छी तरह से। अब ये जो हमने डो तैयार की थी उसको इस तरीके से हम गूंद लेंगे। ये हथेली की मदद से, ये जो नीचे का होता है कोने का, इस जगह से इसको हमने खूब अच्छी तरह से गूंद लेना है, वरना ये इसमें जगह हो जाएगी तो फिर किनारे आएंगी। खूब जब हम यकजान कर लेंगे इन सारी चीज़ों को तो बहुत अच्छे और बगैर फटे हुए गुलाब जामुन बनेंगे। हम इलायची डालना भूल गए थे, वो भी शामिल कर रहे हैं। खूब अच्छी तरीके से अब हम इसको इस तरीके से गूंद लेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये डो हमारी प्यारी सी तैयार हो गई है। बस अब हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल इस तरीके से हमें गोल गोल बना लेने हैं। देखिए कोई इसमें तिनाड़ वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है। इस तरीके से बनाने हैं सारे। ये इस तरीके से हम इसमें धीमी आंच पे डालते जाएंगे। इस तरीके से हम इनको चलाते रहेंगे, वरना ये एक तरफ से ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। अब ये इस तरीके से निकाल के हम चाशनी में डालते जाएंगे। तो इस तरीके से चलाते रहना है। व्यूअर्स, मैं वो जो डो है उसमें मैंने आपको अंडा और मैदा बताना भूल गई थी। एक मैंने पूरा अंडा डाला है इस डो के अंदर, और 3 से 4 चम्मच मैदे के शामिल किए। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, आप ज़रूर शामिल करना, वरना ये जो गुलाब जामुन है ये ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे घी के अंदर। ये इस तरीके से हम इसके अंदर, शीरे के अंदर डालते जाएंगे। गरम गरम डालने हैं ताकि ये शीरे को अपने अंदर जब्स कर लेगा। शीरा ज़्यादा गरम ना हो, नीम गरम सा हो। गुलाब जामुन गरम गरम फ़ौरन निकालते के साथ डालने हैं। देखिए व्यूअर्स, लजीज शानदार
गुलाब जामुन तैयार हैं। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, मगर जिस तरीके से मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। ये देखें कितना प्यारा इसका लुक है। देखिए बिल्कुल नरम मुलायम से, जैसे बाज़ार के होते हैं बिल्कुल वैसे हैं ये, जूसी रस भरे। बिल्कुल आप ऐसे ही बनाइए। ये ज़रूर ट्राई कीजिए आप, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। ज़रूर बनाइए आप ये मज़ेदार बाज़ार जैसे गुलाब जामुन। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।